आज दिल्ली हाई कोर्ट में एक मैटर क्वॉशिंग ऑफ द एफआईआर। क्या होता है क्वॉशिंग ऑफ द एफआईआर, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं, और जानने के बाद भी चीज़ें जो किताब में लिखी है उस तरीके से नहीं होती है। प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है उसमें अंतर होता है। जब भी हम क्वॉशिंग की बात करते हैं, जैसे कोई एफआईआर यदि दर्ज हुआ है और उस एफआईआर में कोई मेरिट नहीं है, या फिर जो एफआईआर दर्ज कराया गया है वो ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ हो गया है, तो उस सिचुएशन में हम क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर के लिए माननीय हाई कोर्ट में जाते हैं। और ये सीआरपीसी के किस प्रोविज़न में होता है आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और वहाँ से हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो चाहे तो उस एफआईआर को क्वॉश कर दे, या फिर यदि चार्जशीट आ गया है तो इंटायर चार्जशीट को क्वॉश कर दे, डिपेंड करता है। तो आज जो मैटर था बेसिकली एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में एफआईआर जो था वो 498A 40634, और मैटर जो है ऑलरेडी सेटल हो चुका था और पार्टीज़ ने कंप्रोमाइज़ कर दिया था। डिवोर्स का भी प्रोसीडिंग एंड हो गया था, डिवोर्स की डिग्री भी मिल गई थी, और उसके बाद एफआईआर जो बच रहा था उसको क्वॉश कराना था। तो क्वॉशिंग में, इस तरीके के क्वॉशिंग में ज़रूरी होता है पिटिशनर्स और रिस्पोंडेंट का होना। अनफॉर्चुनेटली जो रिस्पोंडेंट है, जो लड़की है, वो नहीं आ पाई क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इस वजह से हाईकोर्ट ने कहा कि आप पार्टीज़ को बुलाइए और उसके बाद आईओ उसको आइडेंटिफाई करेगा, और आइडेंटिफाई करने के बाद ही क्वॉशिंग होगी। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम यह है कि कई बार कोई भी अपीयर होकर के क्वॉश किसी को करा देगा, तो अल्टीमेटली द पार्टीज जो हैं वो उनको, उनका आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है आईओ के द्वारा, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा, तब ये क्वॉशिंग पॉसिबल होता है। तो आज चूँकि रिस्पोंडेंट नहीं थी, इस वजह से अगला डेट दिया गया माननीय हाईकोर्ट के द्वारा कि अगले डेट में सारे पार्टीज आएंगे तो क्वॉशिंग कर दिया जाएगा। आज के लिए एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको सीखनी चाहिए, कई बार ऐसा होगा कि जस्ट बिफोर फ्यू मिनट्स आपको ये सूचित किया जाएगा किसी कलीग के द्वारा, किसी क्लाइंट के द्वारा कि जी मेरा केस तो आज लिस्टेड है और आज चार्ज पे आर्गूमेंट है, तो क्या करेंगे। जैसे ही फ्री हुआ हाई कोर्ट का केस करके, हमारा एक मैटर 30 हज़ारी में है, फिर साकेत में है, बट इन द मीन टाइम हमें एक कलीग के द्वारा बताया गया कि बहुत इमरजेंसी हो गया है और एक मैटर है जिसमें हमें चार्ज पे आर्गूमेंट करना है पटियाला हाउस में। तो पटियाला हाउस दिल्ली हाई कोर्ट से पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, इसीलिए हम वॉक करके ही जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में आप कैसे डील करेंगे इसको? ऐसा तो नहीं कह सकते कि जी नहीं करेंगे, ऐसा तो करना ठीक नहीं होगा ना। तो कई बार ऐसा होगा कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है प्रिपरेशन का, हो सकता है कुछ मिनट हो, 2-4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। ऐसे सिचुएशंस में आपका जो एक्सपीरियंस है वही काम आता है। इस तरीके के चार्ज पे आर्गूमेंट यदि आपने पहले करी है तो किन चीज़ों का ध्यान रखा है। आपको फाइल अभी तक नहीं मिली मुझे, अब मैं पटियाला हाउस पहुँचूँगा तो वहाँ पे फाइल मिलेगी, और वहीं से 5 मिनट उसको देखेंगे और उसके बाद चार्ज पे आर्गूमेंट करेंगे। आप इस प्रोफेशन में यदि हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि जी नहीं अब तो दूसरा डेट ले लो और इसमें आर्गूमेंट हम नहीं करेंगे। ये प्रोफेशनली ठीक नहीं होता है। तो कोशिश यही की जाती है कि यदि पॉसिबल है तो आर्गूमेंट कर लेना चाहिए। तो देखते हैं, वहाँ पे फाइल जा कर के देखते हैं, यदि समझ में आता है चीज़ें तो फिर आर्गूमेंट बिल्कुल करेंगे। यदि नहीं, वहाँ पे यदि ऐसा लगेगा कि कुछ और समय चाहिए तो थोड़ा टाइम ले लेंगे, बट ज़्यादा चांस ये है कि आर्गूमेंट बिल्कुल करना है आज। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको घबराना नहीं है कि भाई अब क्या करें। तो यही तो है वकालत, यही तो एडवोकेसी का जो है ना, एक थ्रिल कह सकते हैं, थ्रिल है। ये थ्रिल होना ज़रूरी है, अदरवाइज फिर बोरियत लगेगा। तो एक्साइटिंग चीज़ें होती रहती हैं। अभी पटियाला हाउस जाएंगे, यहाँ पे आर्गूमेंट करेंगे, फिर 30 हज़ारी में एक मैटर, उसमें भी चार्ज पे बहस करना है, और फिर एक मीडिएशन का मैटर है साकेत कोर्ट में जो कि 2 बजे है। मैं कुछ ना कुछ आपको सिखाता रहूँगा। चलो, ये पटियाला हाउस कोर्ट हम पहुँच गए हैं, और अब यहाँ पे चार्ज वाला जो आर्गूमेंट है उसको देखना होगा कैसे होता है। देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, और इस तरीके से एंट्री का गेट है। बाकी मिलते हैं। ये मंदिर भी है और मंदिर में पुजारी जी पूजा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। कोर्ट में मंदिर, मस्जिद सब कुछ है, और लीगल कामों के द्वारा चीज़ों को समाप्त किया जाता है, और साथ ही साथ मंदिर भी है ताकि लोग यहाँ आकर के माथा टेक लें और कुछ आशीर्वाद ले लें भगवान से कि जी मेरा केस जो है आज हो जाए। कोर्ट तो यही था, कोर्ट मुझे ये बताया गया था, लेकिन पता लग रहा है कि यहाँ से शिफ्ट हो गया है कोर्ट। ये कोर्ट यहाँ से शिफ्ट हो गया है, कहीं और चला गया है। देखते हैं कहाँ पे है। वकील साहब, एक दिन पहले तो बताया करो, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जाएगा। एक दिन पहले तो बताया करो, चार्ज पे आर्गूमेंट करना इतना बिल्कुल रेडी है ना। मतलब 10 मिनट में ना करे तो फिर वकालत किस काम का है ना। हाँ, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। जल्दी जल्दी अब फाइल देखना पड़ेगा क्या क्या है, और 10 मिनट में आर्गूमेंट तैयार करने होंगे। वकील साहब, क्या लग रहा है, हो जाएगा? बिल्कुल होगा ना, टेंशन वाली बात नहीं है ना।
वेरी गुड, कॉन्फिडेंस यही होना चाहिए वकील के अंदर, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बच्चों को क्या संदेश देंगे आप? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो फाइनली आर्गुमेंट जो है हमारा चार्ज पे कंप्लीट हो गया है और इतने शॉर्ट टाइम में बढ़िया हुआ है ना। अब क्या होगा नहीं होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन बढ़िया हुआ। कब अगला डेट कब है? 27/5 को। चलिए, कुछ खाना है क्या? कैफेटेरिया है, खाना है तो बताओ। हाँ नहीं खाओगे? दिल्ली में वकालत करने का यही फायदा है कि हाई कोर्ट से आया, पटियाला हाउस बगल में है, पटियाला हाउस फिर सुप्रीम कोर्ट बगल में है, तीसरी भी पास है, थोड़ा सा एक आउटर पड़ता है साकेत और द्वारका बट ठीक है, वो भी मेट्रो कनेक्टिविटी ठीक है। यदि आप अपने व्हीकल से गए तब तो हो गया खत्म, केस ही नहीं हो पाया। जैसे हमारे केसेस यदि 4-5 केसेस हर दिन है, यदि अपने व्हीकल से गए तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। एक भी हो गया तो बहुत है, इतना जाम है। मेट्रो जो है वो सबसे बेस्ट है कि आपको बिना जाम का और आराम से टाइम पे पहुंच सकते हैं, अदरवाइज कोई ऑप्शन ही नहीं है, केस छूट जाएगा। यही चीज़ दोबारा जो है ये जजेस का आवास है ना, हाई कोर्ट जजेस वगैरह का आवास है इधर, और यही चीज़ बाहर में नहीं देखने को मिलता है। यदि आप कहीं दूसरे स्टेट में करते हैं तो ये एक डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का कम्प्लेक्स पीछे से आप देख सकते हैं, इधर सुप्रीम कोर्ट पास है, सुप्रीम कोर्ट का ही कम्प्लेक्स। तो ये पटियाला हाउस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का बैक साइड यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप कम समय में यहाँ सारे कोर्स में आ सकते हैं, अदरवाइज दूसरे स्टेट में तो ये पॉसिबल होता नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट में यदि आप कर रहे हैं तो फिर एक ही डिस्ट्रिक्ट में करते रहेंगे। हाई कोर्ट जाने के लिए सोचना पड़ेगा। यहाँ हमने हाई कोर्ट आ गया, पटियाला हाउस आ गया, फिर तीसरी में मैटर है, फिर साकेत में मैटर है, मतलब एक ही दिन में आप 5-5 केसेस कर सकते हैं, बट दूसरे जगह पे ये नहीं कर सकते हैं। ये फ़ायदा है, इसीलिए यंग एडवोकेट्स को यहीं पे प्रैक्टिस करना चाहिए एटलीस्ट इनिशियल कुछ ईयर्स तक, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वकील का लाइफ बड़ा आसान होता है और बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन वो इसके पीछे जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल को नहीं देख पाते। दिन भर आप देख रहे हैं, मॉर्निंग में हाई कोर्ट, फिर पटियाला हाउस, फिर तीसरी में अभी मैटर है रॉबरी का, और फिर साकेत में मीडिएशन का एक मैटर है। तो आप दिन भर आप व्यस्त रहते हैं, और ये जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल शायद कम लोगों को दिखता है। तो जो यंग एडवोकेट्स हैं, यंग लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बात समझ में आना चाहिए कि जो स्ट्रगल है फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट का वो बहुत है, और ये सोच विचार करके ही आगे प्रोसीड करना चाहिए। यदि आपको इंटरेस्ट है इसमें तभी इस प्रोफेशन में आना चाहिए, नहीं तो फिर आप आ जाएंगे, 2-4 महीने काम करेंगे और उसके बाद टाटा बाय बाय हो जाएगा। कल ही मैं बात कर रहा था कि आपको टीम में काम करना चाहिए। देखिए, एडवोकेट्स को हमेशा टीम में काम करना चाहिए। 4-5 लोग होंगे तो मज़ा आता है काम करने में, अदरवाइज अकेले आप ना अलग सा फील करें। नाउ फाइनली बैक टू 30 हज़ारी कोर्ट, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो मैटर है वो रॉबरी क्या होता है, किस सेक्शन में है, नीचे कमेंट करके बताइए बच्चे लोग। रॉबरी का केस है। इससे मुझे ये याद आया कि रिसेंटली अभी एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ है, और उस प्रोटेक्शन एक्ट में कहा गया है कि वकीलों को जो है प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि हर दिन वो रेगुलर बेसिस पे क्या करते हैं, क्रिमिनल्स से डील करते हैं। अब उसे क्रिमिनल्स बोलें या फिर एक्यूज्ड बोलें, ऐसे चीटर्स हैं समाज के जो कि प्रिज्यूम्ड किए जाते हैं लॉ में कि वो इनोसेंट हैं। तो जाहिर सी बात है कि डर तो होता है, बट एनीवे काम तो करना होगा, ये आपका प्रोफेशनल ड्यूटी है, पार्लियामेंट ने दिया है आपको तो करना तो पड़ेगा ये चीज़। तो ये बात है। ये यहाँ पे देखिए, जेल से यहाँ पे लाया गया है इनको, और इनको पेश किया जाएगा कोर्ट में। अब इस तरीके से चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सी ऑफ करने के लिए इनके घर वाले यहाँ पे आए हुए हैं, खूब चिल्ला रहे हैं, गाली गलौज खूब करते हैं यहाँ पे। फाइनली बैक टू तीसरी कोर्ट चैम्बर से थोड़ी देर बाद हम फिर कोर्ट के लिए निकलेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात जो अभी मैं बता रहा था अबाउट द एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें क्या क्या फ्लॉज हैं, इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। एक्चुअली अभी राजस्थान लेजिस्लेचर ने इसे पास किया है, बट फ्लॉज आर देयर, तो उस पर बात करेंगे। इसमें ऐसा कुछ प्रोविज़न लिखा हुआ है कि जब कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर थ्रेट दिया जा रहा है या फिर असॉल्ट किया जा रहा है तभी ये इन्वोक होगा, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। मैं डिटेल इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा कि जो फ्लॉज हैं एडवोकेट्स एक्ट में जो रिसेंटली पास किए गए उसके ऊपर। देखिए, पुलिस की बात नहीं है, मेरा सिंपल सा एक ही क्वेश्चन है, आपको यहाँ मैं बुलाता भी नहीं। ये इतना बड़ा चीटर है कि वकील काम कर दिया, उसके बाद वकील का फोन नहीं उठा रहा। समझ रहे हो बात को? वकील काम कर दिया, इसको बेल करा के दे दिया, एक ही दिन में बेल कराया है। एक दिन में नहीं होता है बेल, एक दिन में, सिंगल दिन में मैंने बेल करा के दिया इसे, और उसके बाद फोन नहीं उठा रहा है। ये क्या ऐसा बेटा आपका है तो मैं तो आपको नहीं बुलाना चाहता हूँ। क्या किया था हमको ये भी नहीं पता, ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, प्रोफेशनल एथिक्स है हमारा। आप इसके फादर हैं, फिर भी मैं ये क्या किया था वो नहीं बता सकता। मजबूरी में मैं हूं, मैं नहीं बता सकता ये चीज।
यही बात हमने तो ये बता मैं क्या करूं, मैं बता नहीं सकता, प्रोफेशनली नहीं बता सकता। आप मेरे पास वो आया, आप यदि आते तो मैं बताता। छोड़िए, अब जो भी है वो क्या किया वो नहीं किया, लेकिन जो भी किया वो गलत किया है, ये मैं इतना बता देता हूँ आपको। लेकिन हमारे जीने के रास्ता मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मेरा सिंपल है कि आज इसका केस है, मेरा फोन नहीं उठा रहा है ये चीटर, वकील से चीटर, केस तो है, ये है जो है पुलिस से समझ में आता है, वकील से आप चीटर। क्या बताया, हम आकर के आपसे मिलेंगे तो आप मिलिए ना। अभी नहीं तो मैं अब आ गया हूँ वहाँ से, फिर छुट्टी करके चला नीचे। नहीं नहीं आप, और फिर मैं कल आपको या संडे को या जब दोगे जज आपसे हम इतना पैर पकड़, मैं पैर वैर मत पकड़ो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। हमारा भगवान जो है ना, हमें हमें जीने के रास्ता बता। मैं जीने का रास्ता बताने के लिए वकालत किया हूँ, बताओ यार। नहीं आप सारे किए एक तरह से भगवान हो। भगवान नहीं हूँ मैं, भगवान नहीं हूँ। वकील होता ही है, नहीं तो फांसी के फंदे से कौन बचाएगा? फांसी के फंदे से बचा दिया हूँ तभी मेरा फोन नहीं उठा रहा है, ये स्थिति तो है अपने आपके बच्चे का। कुछ भी कर मैं क्या करूँ? इससे तो अच्छा भगवान ना देता ना तो। नहीं अब मैं ये थोड़ी बोलूंगा भगवान से। फांसी पे टंग गया था 5 मिनट के लिए। फांसी पे थोड़ी टंगने देंगे यहाँ पे, इतना इतना आसान है। टंग गया था, टंग गया था। भगवान उस दिन चला जाता ना घर के कल्याण। अरे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चीटर तो है आपका बेटा साहब, ये आपका बेटा चीटर है। क्या चीटिंग किया है ये मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन चीटर है। पुलिस को चकमा दे समझ में आता है, वकीलों को चकमा दे रहा है। वाह, कहाँ वो गलती कर रहा है ना, हम छोटा सा यदि गलती कर देना घूम जाओगे सब लोग, पूरे फैमिली वाले। छोटा सा गलती करे, बट दिक्कत है कि हमारा प्रोफेशनल इथिक्स आ जाता है, और हम लोग इथिक्स का पालन करने वाले एडवोकेट में से हैं। नहीं तो फटाक से भी वारंट 2 मिनट में करा दिए होते। ठीक है, तो ये चीटरगिरी जो है ना वो पुलिस को करे ठीक है, वकीलों से ना करे तो अच्छा है, नहीं तो दिक्कत होगा आपको। जो भी है हमारा रास्ता आपको निकाल के देना पड़ेगा। मैं आपका क्या रास्ता दूं बताओ? नहीं आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आप बताओ जो हमको यहाँ से आप भाग जाओ सीधी तरह जो है। नहीं मैं या तो आत्महत्या कर लो। नहीं आत्महत्या क्यों करूं? या तो जो आप बेटा तो पैदा तो कर लिए है, अब क्या करूँ? अब ना तो मैं मर पा रहा हूँ, नहीं पा रहा हूँ। हमारे रास्ता तो निकालना पड़ेगा आपको। नहीं ऐसा मेरे आप कुछ समझ ही नहीं आ रहा कैसे नहीं। भगवान से सोचता हूँ जो कभी जो क्या पूर्व जन्म में क्या किए थे जो तो ऐसा हो गया है, तो हमारे साथ इतना परेशान मत होइए, लेकिन ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। आज के बाद थोड़ी है, आज के बाद एक दिन के बाद हो तो आदमी झेल लेगा, 1 साल 6 महीना के बाद है तो झेल लेगा। शादी करा दिए, घर वाले को नहीं देते, कभी एक चोरी नहीं देते हैं ना तो कुछ ला के देते हैं। बच्चे था ना, 9 आदमी के परिवार है, वो लड़का जो है इसके 30,000 के मोबाइल दिलाया था, ये मोबाइल बेच दिया, कहाँ किया नहीं किया, उसका किस्त भर रहा है, गाड़ी का किस्त भर रहा है, ये कभी एक गाड़ी का किस्त नहीं जमा कर रहा है। कहाँ कैसे हम जिएंगे कैसे? मैं क्या करूं? निकालना पड़ेगा, मैं तो अरे हमारा रास्ता निकालना पड़ेगा। अब ये बोल रहे हैं कि इनका रास्ता निकालें, हम आपका रास्ता क्या निकालें? क्या रास्ता आपका निकालें? हम लोग छोड़ दें, ऑफिस बंद कर दें, चल जाए। बोलो तो वकालत छोड़ देते हैं। ऐसा मैं इनको बताया कि इसका इनका बेटा क्या किया, मैं आपको नहीं बता सकता, प्रोफेशनल एथिक्स है, वो अपने बेटे से पूछे जाकर के, लेकिन वो गलत किया जो भी किया। मत बताओ हमको, हम नहीं बता रहे। कोई ऐसा नियम होगा, कुछ होगा जो हम हमारा जो बेटे सबसे या घर वाली से भी हमारा जान छूटे। इतना परेशान हो गए आप? जीने लायक बने जो भी होगा, जैसे ये वृंदावन को 3 दिन से गए थे जो जा रहे हैं, ये जो है ना ये अरे सुनो मेरी बात सुनो, क्या आपका बच्चा जो बड़ा वाला है वो तो कहना मानता है ना? वो तो मानता है। 2 बच्चा आपका नालायक निकल गया। एक नालायक यही है, और बीच वाला तो है लेकिन कमा उतना नहीं देता, परेशान नहीं करता है, वो न देता है न लेता है ना इसमें ये ट्यूशन पढ़ाता है इस मामले में। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज ये जो आपका बेटा जो नीचे बैठा है ना मेरे चैम्बर में, ये बहुत बड़ा चीटर है, इसको संभाल लो, नहीं तो किसी दिन पुलिस ठीक कर देगा इसको। पुलिस से भी बचा के रखे हैं तो आपके कारण रखे हैं। ये बंदूक दिखाता है दूसरे को, मजाक चल रहा है क्या?